आउटलाइन देनी है, लाइक क्रेनियल फोसा का डायग्राम, मिडिल क्रेनियल फोसा का बनाओ, उसके कैबिनेट साइंस का लोकेशन आप दिखाओ और फिर आप इंट्रोडक्शन वैसे खत्म करो. दैट गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन टू योर प्रोफेसर्स. एंड Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Myself Rishita Singh, BDS second year student from ITS Dental College, Greater Noida. So today we'll be discussing about how to study anatomy. It is one of the most difficult subjects. We all know it's very difficult to cope up with that. So I'll be stating how to study it from the starting of the year. Anatomy का syllabus, it's very huge, so you should know how to read it. Like क्लासेस स्टार्ट होने के पहले आपको क्या करना है, क्लासेस जब चल रही हैं उस वक्त क्या करना है, आफ्टर क्लास क्या करना है, एंड एग्ज़ाम के पहले क्या करना है. हर वक्त पढ़ने का लाइक अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरीका होता है. एंड इफ़ यू फॉलो दैट यू कैन रियली एक्सेल इन एनाटमी टू. क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसका रट्टाफिकेशन पार्ट होता है. इट्स नॉट लाइक कि आपको सब कुछ ही मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है. इसमें एज सच कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं होते. You just need to like mug up, and visualization is the key to anatomy. That is what I would say. Okay, so पहले हम बात कर रहे थे कौन सी बुक रेफ़र करनी है. मे बी आपके बहुत सारे सीनियर्स बोलेंगे कि आपको मास्टरिंग लास्ट में पढ़ के आप पास कर जाओगे. इट्स नॉट ट्रू, इट्स रियली नॉट ट्रू. एंड इवन इफ़ यू पास विद ग्रेस डज दैट मेक एनी सेंस. लाइक आप डॉक्टर बनने जा रहे हो एंड आप ग्रेस से पास हो रहे हो, दिस इज़ रिडिकुलस. एंड आप इतना कैजुअल अप्रोच लेकर नहीं चल सकते. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ मास्टरिंग या फिर आप किसी सीनियर्स के नोट्स ले लो. आई वोंट रिकमेंड इट. आई बी एडिंग इवन PDF और आई वुड गिव अ लिंक टू माई नोट्स, बट आई वुड नॉट से यू कि आप उसको लाइक एग्जैक्टली वॉट इट इज़ आप वैसे याद करो. यू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने की ड्यूरेशन में भी पीपल लर्न फ्यू थिंग्स, राइट. सो बुक्स के लिए आई वुड से BD Chaurasia इज़ द की. यू हैव टू रीड BD Chaurasia एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. एंड उससे बनाए हुए नोट्स को आपको 10+ टाइम्स पढ़ना पड़ेगा लाइक बिफोर गिविंग एग्जामिनेशन. और इतना करने के बाद यू वोंट बी लाइक ऐसे स्कैर्ड नहीं रहोगे आप एग्ज़ाम के एक रात पहले कि आप पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. आप थर्ड इंटरनल्स के मिड आते आते यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बाकी कुछ आप करो ना करो आप एनाटमी में पास हो रहे हो, ठीक है. अगर आपके ये ईयर का स्टार्टिंग है तो आई वुड रिकमेंड यू, आप जब फर्स्ट क्लास में जा रहे हो तो आप थोड़ा कुछ पढ़ कर जाओ पहले से ही. लाइक आपका फर्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ लेकर जाओ, या फिर आप काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल हैं जो कुछ ब्रीफ आइडिया देते हैं आपको. आप थोड़ा उसको विजुअलाइजेशन करके, या बेस्ट होगा अगर आप रीड करके क्लास के अंदर जा सको. आप पहले अगर रीड करके फिर क्लास में जाते हो तो जब टीचर समझा रहे होते हैं तो यू कुड रिलेट सम वॉट, राइट. कि आपने जो पढ़ा है, जो आपके प्रोफेसर्स बता रहे हैं उसमें कुछ कोरिलेशंस आता है. एंड जब प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं एंड यू हैव स्टार्टेड इट तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. क्योंकि एनाटमी में बेसिकली लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस गिरती ही जाती है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा रीड करके जाओ, फिर क्लास में आंसर्स भी कर पाओगे. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर योर क्लास बिगिंस. अगर आपका क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो यू डोंट नीड टू गेट डीमोटिवेटेड. लाइक अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो यू कैन डू इट, ठीक है. इसमें आपको क्या करना है, लाइक अभी आपका सपोज़ कि नेज़ल सेप्टम पढ़ाई होने वाली है आपके नेक्स्ट क्लास में, तो आप नेज़ल सेप्टम की थोड़ी बहुत ओवरव्यू, या तो आप ओवरव्यू ले लो, या तो आप अगर रीड कर पाते हो वो कर लो, यूट्यूब पे देख लो, कुछ भी कर लो. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द क्लास की टॉपिक्स क्या क्या हैं, वर्ड्स क्या क्या हैं उसमें. ये हो गया बिफोर क्लास आपको क्या करना है. अब जब आपका क्लास चल रहा है तो जब आपके प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उस वक्त प्रोफेसर्स बताते हैं यूजुअली कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस आएंगे. तो जब आपको वो पता चले यू मार्क इट डाउन. बुक में आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आए हैं, या ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं. प्रोफेसर्स आपको स्पेसिफाई करेंगे कि आपको क्या करना है, तो आप उसको नोट डाउन करो. एंड व्हेन यू गो बैक टू योर होम तो यू राइट द आंसर्स ऑफ दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे आपके पास एक नोट्स रेडी होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे, विच यू कैन यूज़ इट एग्ज़ाम टाइम. क्योंकि आप साल के एंड में आप भूल जाओगे कि उस दिन उस वक्त मैम ने क्या पढ़ाया था बैक टू 6 months, राइट. और इसके अलावा क्लास में करने को एक और इम्पॉर्टेंट काम है. जब मैम
डेमॉन्स्ट्रेशंस दे रही हूँ या मैम जब पढ़ा रही हूँ, यू ट्राई रिलेटिंग दैट कि अच्छा ये यहाँ पे होता है, लाइक यहाँ नेज़ल सेप्टम है, और ऑल्सो सजाइटल सेक्शंस में उसको देखने की कोशिश करो, या फिर अगर बोन्स अवेलेबल हैं तो वो कहाँ पे है। आप विजुअलाइजेशन जितनी ज़्यादा आप अच्छे से कर पाओगे, आप बाउंड्रीज और रिलेशंस आपको लिखने में आसानी होगी, विच इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन एनाटमी टू रिमेंबर, राइट। अब उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि टीचर लगातार आपके 2 आवर के क्लासेस ले ही रहे होते हैं। प्रोफेसर्स मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर 30 मिनट्स ऐसे करके ही क्लासेस लेते हैं। आपको क्लास के बीच में भी लाइक 20-30 मिनट्स 50 मिनट्स कुछ ऐसा सब मिल जाता है। तो उस वक्त आप कोशिश ये करो कि आप उसके डायग्राम्स को मगअप करो। आई मीन 1-2 बार बनाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं हो पा रहा तो व्हेन यू गो बैक होम या फिर आप जब अपनी फ़ाइल लिख रहे हो तो फाइल पे आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो आप ये मत करो कि आप किसी से डायग्राम्स कॉपी करो। लाइक फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए डायग्राम्स कॉपी लास्ट टाइम पे कर रहे हैं, ये करने से अच्छा जिस दिन मैम जो सा टॉपिक आपको पढ़ा रही हैं उसका डायग्राम यू कम होम एंड ड्रॉ इट इन योर फाइल। आपके फाइल भी कंप्लीट होती जाएगी और यू विल लर्न दी डायग्राम। अगर आप उस डायग्राम को बिना किसी से छापे खुद से ऐसे इमेजिन करके बुक्स रीड करके आप अगर वो ड्रॉ कर रहे हो, योर डायग्राम्स विल बी डन। सो दिस इज़ हाउ। ये तो हो गया आपको क्लास के ड्यूरेशन में क्या क्या करना है। अब आफ्टर क्लास का मैंने एक तो बताया कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, राइट। क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख लो, ये आपका आफ्टर क्लास का टास्क है। ऑल्सो आप जब क्लास से वापस आ रहे हो, आप एक बार फिर से BD चौरसिया को रीड करने की कोशिश करो। आपने BD चौरसिया क्लास में जाने से पहले पढ़ा और फिर एक अभी पढ़ा, 2 रीडिंग्स आपकी यहीं हो गई। फिर उसके बाद आप 1-2 वीक के बाद, लाइक ऐसा आप रखो कि 2 वीक्स तक जो भी एनएट में पढ़ाई होगा, 1 संडे यू विल रिवाइज देम ऑल। फिर उसको आप एक बार BD चौरसिया से पढ़ो, और ये आपका आखिरी बार होगा जब आप BD चौरसिया पढ़ रहे होगे। इस बार जब आप BD चौरसिया पढ़ रहे हो तो आप साथ में बनाओगे नोट्स। और नोट्स बनाने का एक तरीका है, आप कभी भी ब्लंट नोट्स मत बनाओ। मतलब जो भी पढ़ाया हुआ है, जो भी बुक में लिखा हुआ है, आपको सब कुछ नहीं लिखना है। यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में सब कुछ लिखना है। लाइक आपका हेडिंग है, लाइक नेजल सेप्टम, एक क्वेश्चन, आप उसका नेजल सेप्टम शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट, एक नेजल सेप्टम पे शॉर्ट नोट आप शॉर्ट नोट की तरह लिखोगे। लाइक एग्जाम में वो 5 मार्क्स से 3 मार्क्स पे आएगा, तो आप उसको वैसे सही लिखोगे। अगर आप टंग पढ़ रहे हो तो आप टंग का इतना आप लिखोगे कि आपको 10 मार्क्स आ सके, क्योंकि उससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब आप नेजल सेप्टम, क्या पता आप 10 पेजेस के लिख रहे हो, आप उसको मार्कअप कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, आना तो शॉर्ट नोट में है। दूसरी तरफ आप टंग को शॉर्ट कर दे रहे हो। सो ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, आप उस हिसाब से उसका नोट्स बनाओ। और नोट्स, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि वर्ड बाय वर्ड नोट्स लिखो, बट बेटर ये होगा, आई सजेस्ट कि आप उसको आंसर्स के फॉर्म में लिखो। लाइक सबसे पहले किसी का इंट्रो लिखो, इंट्रो लिखने के बाद आप उसका बाउंड्री, शेप, स्ट्रक्चर ऐसे लिखो। फिर बेटर होगा कि अगर आप आंसर लिख रहे हो ना तो हिस्टो और एम्ब्रायो को कंबाइन करना स्टार्ट करो। लाइक स्पेस छोड़ दो उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके हिस्टोलॉजी के लिए। लाइक पैरोटिड ग्लैंड का हिस्टो भी आ सकता है आपको, एम्ब्रायो भी आ सकता है एग्ज़ाम में। वो सेशन के स्टार्टिंग में नहीं होता, वो मैम सेशन के एंड में पढ़ाएंगी, पर जब पढ़ाएंगी तो यू लीव द स्पेस फॉर दैट कि आप फिर उसको एक ही जगह रखो। लाइक आप फिर पैरोटिड जब एग्जामिनेशन प्लान के टाइम पे पढ़ रहे हो तो आपके पास सब कुछ एक जगह पे ही हो। लाइक एम्ब्रायो भी उसका वही लिखा हुआ हो और उसका डेवलपमेंट भी वही लिखा हो, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू, राइट। फिर नोट्स बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप हेडिंग्स लिखो। हेडिंग्स लाइक इंट्रो ये है, शेप ये है, रिलेशंस ये हैं, इसके क्लिनिकल ये हैं। और हर क्वेश्चंस के साथ जब आप नोट्स बना रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि आप हाईलाइट करो। जितना ज़्यादा आप हाईलाइट करोगे उतना आपका पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ऑब्वियसली इससे मार्क्स भी आपके इंक्रीज़ होंगे। प्लस हर टॉपिक से रिलेटेड आप एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। BD चौरसिया में हर टॉपिक के डायग्राम्स नहीं दिए हुए हैं, लाइक किसी दिए हुए, बट आपको दूसरे चैप्टर्स में मिलेंगे। लाइक आप देख लो टेम्पोरल फेशिया का डायग्राम, टेम्पोरल फेशिया का डायग्राम आपको स्कैल्प में मिलेगा। टेम्पोरल रीच, वो आपको टेम्पोरालिस मसल है उस पर, टेम्पोरल फेशिया के कंटिन्यूएशन में टेम्पोरालिस मसल है। आपको टेम्पोरालिस मसल का अलग से डायग्राम मसल्स ऑफ मास्टिकेशन में BD चौरसिया में नहीं मिलेगा। आपको उधर से वो डायग्राम पिक करना है, आपको ये डायग्राम पिक करना आना चाहिए।
प्लस और आप एक और काम कर सकते हो कि आप गूगल कर लो उससे रिलेटेड डायग्राम्स, आप 3-4 डायग्राम्स रखो, लाइक उसका ग्रॉस एनाटमी कहाँ है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक कैवर्नस साइनस का अगर आप बना रहे हो तो कैवर्नस साइनस के लिए आप स्कल का सेक्शन बनाओ, मिडिल क्रेनियल फोसा का डायग्राम बनाओ। आपको बहुत नहीं सजाना है, आपको बस आउटलाइनिंग देनी है। लाइक क्रेनियल फोसा का आप डायग्राम मिडिल क्रेनियल फोसा का बनाओ, उस पर कैवर्नस साइनस का लोकेशन आप दिखाओ और फिर आप इंट्रोडक्शन वैसे ख़त्म करो। दैट गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन टू योर प्रोफेसर्स एंड इससे आपका लाइक यू बहुत चांसेस है कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। 10/10 मिलने के भी चांसेस हैं जो कि यूजुअली आपको एग्जामिनेशंस में नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ all what I wanted to say. Or I'll be adding up the notes if you want. Tell me आपको किस questions के notes चाहिए, I'll be adding that. Also anatomy के किसी topic में कोई problem हो या कुछ, तो you guys can contact me on my Insta, or you all can comment down, like, share and subscribe. Bye bye.